गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि वर्ग 5वें से है और विषय हिंदी व्याकरण से है। इसका अध्याय नंबर 9 है और इसका नाम काल है। काल समय का ज्ञान कराता है, समय के होने के बारे में, परिस्थिति के बारे में ज्ञान कराता है। समय हर समय चलते रहता है, कुछ समय बीत चुका होता है तो कुछ समय आने वाला होता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से उनके रूपों को दर्शाया जाता है। तो वह केवल उस समय की परिस्थिति का बोध कराता है जो काल से ज्ञात होता है। काल वह किस परिस्थिति में हो रहा है, हो रहा था, हो रहा है या होगा, ये सारी परिस्थितियां जो आती हैं ये काल के अंतर्गत ही आती हैं। तो काल को भली भांति जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हम यहां देखेंगे काल की परिभाषा को, अगर तो काल की परिभाषा लिखी गई है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात काल किसे कहे कि जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कोई भी कार्य के होने के समय का पता चले, उसके समय का होने का बोध कराए तो उसे काल कहते हैं। तो वह काल हुआ। उदाहरण हुआ, हमने कल फिल्म देखी थी, या आज की चर्चा नहीं की जा रही है, वो आगे वाले की चर्चा नहीं की जा रही है, देखी थी अर्थात देख चुके हैं। तो ये जो देख चुकी है, हमने कल फिल्म देखी थी, तो ये हो जाएगा भूतकाल में। ये फिल्म देखी थी तो ये भूतकाल में हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, हम सब विद्यालय से आ रहे हैं। वर्तमान समय की बात कर रही है, की जा रही है कि हम सब विद्यालय से आ रहे हैं, यानी अभी की चर्चा हो रही है, वर्तमान की चर्चा हो रही है। तो विद्यालय से जो आ रहे हैं तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा, ये वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल हो गया। अब है तीसरे उदाहरण में देखेंगे, शाम को हम मेला घूमने जाएंगे। अर्थात शाम को जाएंगे, नहीं अभी गए हैं, नहीं पिछले बार गए हैं, उसकी चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन नहीं पहले गए हैं, नहीं अभी जा रहे हैं, घूमने जाएंगे यानी आने वाले समय में जाएंगे। तो वो आने वाले समय की जो चर्चा की जा रही है वही है भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो इन तीन रूपों में हमने देखा कि हमने कल फिल्म देखी थी तो भूतकाल, हम सब विद्यालय से आ रहे हैं वर्तमान काल, और शाम को हम मेला घूमने जाएंगे तो शाम को जाएंगे, तो ये भविष्यत काल के रूप को दर्शाता है। अब हम देखेंगे काल के भेद, जिससे देखकर हमें पूर्ण रूप में स्पष्ट हो जाएगा कि काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल पहला, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन तीनों रूपों को हम देखेंगे। जैसे भूतकाल लिखा गया तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, जो काम बीत चुका है उसके बारे में अगर चर्चा की कि कार्य के बीते हुए समय का होने का ज्ञान कराया तो वो भूतकाल कहलाया, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण हो गया, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहां थे की जो चर्चा यहां पर हो रही है, ये जो थे है ये पहले की बात की जा रही है, थे, तो वह भूतकाल में आ गया। अगर यहां पर है की चर्चा रहती तो वह वर्तमान में होगा। अगर होंगे कोई भी नाम रहता, अगर होंगे की चर्चा रहती तो वह भविष्यत में आता। तो जो चूंकि यहां पर थे है तो ये भूतकाल में आ गया। अब हम देखेंगे वर्तमान काल में कि क्रिया के जिस रूप से उसके चलने या चल रहे होने का पता चले उसे वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके चलने या चल रहे होने के समय का पता चले, जो काम हो रहा है
चल रहा है, तो वह काम जो है वही वर्तमान काल कहलाता है। अभी का काम कहलाता है, तो वह वर्तमान काल कहलाता है। अब हो गया, इसके उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थात खेल रहे हैं नहीं, थे नहीं, खेल रहे हैं, होंगे नहीं, खेल रहे हैं। तो ये वर्तमान समय की जो बात की जा रही है, यही है वर्तमान काल में, इसका अर्थ वर्तमान काल होगा। अब हम देखेंगे भविष्य काल, जो तीसरी इसकी भेद है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, तो वह भविष्य काल कहते हैं। जो आगे होगा तो वह भविष्य काल कहलाता है। उदाहरण है संस्थान 1 महीने बाद खुलेगा, संस्थान 1 महीने बाद खुलेगा। तो यहाँ खुलेगा की जो बात की जा रही है, ये आगे वाले समय में होने वाले की बात की जा रही है, तो ये जो है यह भविष्य काल की बात की जा रही है। तो हमने यहाँ 3 बातों को देखा, भूतकाल जो काम बीत चुका था, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे होगा। तो यह 3 बातों की हमने यहाँ चर्चा की, जो काल का पूर्ण रूपेण बोध कराता है। पूर्ण रूपेण इस बात से हमें पता चलता है कि कौन क्रिया बीत चुकी है, कौन क्रिया हो रही है, और कौन क्रिया आगे होगी। इन सारे बातों की जानकारी हमें काल से ही इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को जो भी पीडीएफ के माध्यम से आंसर क्वेश्चन भेजे जाते होंगे, आप सभी उसका भली भांति अध्ययन करें, लिखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।